ठीक है बच्चों, तो हमने अपनी डिजीज कर ली थी। अब हम टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स का टॉपिक भी, ग्लैंड्स क्या होती है, ग्रंथियां। ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो शरीर के वे उत्तक हैं जिनसे भाई हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कोई किसी चीज को एक्टिवेट करते हैं। किसी चीज को एक्टिवेट करने से उसकी मात्रा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वैसे ग्लूकोज की मात्रा करनी कंट्रोल, थायरोक्सिन की मात्रा कंट्रोल करनी, तो इन सभी चीजों के लिए क्या हार्मोन है भाई। जो मदर है वो फीड कराती है, वो जो मिल्क फीड कराती है उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन है। बेबी बर्थ के टाइम पर ग्रोथ होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो ग्लैंड्स के थ्रू किया जाता है। अब मैं दूसरी बात करूं तो ये ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स। अब हम बात करते हैं जैसे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि भाई अंदर जो एक ग्लैंड होती है एंडोक्राइन, जो डक्टलेस होती है। मतलब डक्टलेस होने का मतलब ये नहीं कि वो एंजाइम छोड़ती है, डक्टलेस है डायरेक्ट हार्मोन छोड़ देंगी। क्या छोड़ देंगी? हार्मोन छोड़ देंगी। अब जो एक्सोक्राइन है उनके अंदर क्या होता है? जो डक्ट होती है, क्या होती है? डक्ट। एक्सोक्राइन मोस्टली एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एंजाइम। और मिक्स जो होगी वो एंजाइम नहीं छोड़ती, क्या भी छोड़ती है? हार्मोन। बात समझाई नहीं आई? तो एंजाइम किसमें होगी? एक्सोक्राइन में। हार्मोन भी है। और हार्मोन क्या है? प्रोटीनियस पार्ट है। उनका पार्ट है बच्चों, प्रोटीनियस पार्ट है हार्मोन। हार्मोन की खोज किसने की थी? खोज की थी एच स्टार्लिंग ने। एच स्टार्लिंग। ठीक है भाई, तो क्लियर होगी बच्चों। अब हम बात करते हैं वन बाय वन ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स। सबसे पहले बात करी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। कौन सी की बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने बोला जो डक्टलेस होती है, क्या होती है? डक्टलेस, नलविहीन, नली नहीं होती उनके अंदर। क्या नहीं होती? नली नहीं होती। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नली नहीं होती। उनमें से इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, कौन सा हार्मोन करती है, किस प्रकार उनका कार्य होता है? सबसे पहली है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले उसकी पोजीशन आ जाए। जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है उसके नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बात सुनो। कहां पर? जो तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है उसके नीचे की तरफ पाई जाती है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। शरीर की मोस्टली एक्टिविटी के ऊपर क्या करती है? कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म, भाई कौन सी चीज खाई वो पची नहीं पची, मेटाबॉलिज्म कौन सी ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज का रिडक्शन हो रहा, कौन सी शरीर में बनी, कौन सी शरीर में टूटी, सबका काम अपना करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तापमान को नियंत्रित करती है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? मैनेज करती है। जैसे शिशु का बेड पर पेशाब आ गया तो वो भी दिमाग के अंदर से मैसेज गया, तो वो भी किसका फंक्शन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है। हेडमास्टर ग्रंथि मैंने बोल दिया, मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं इसको। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन सुनो कौन से? इस ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ये क्या काम करेगा? पानी और खनिज तत्व जो होते हैं, पानी और जो खनिज तत्व होते हैं बॉडी में, उनकी मात्रा को नियंत्रित करता है। वाटर और मिनरल्स की अमाउंट को नियंत्रित करता है, अमाउंट को बैलेंस करता है। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन। इंग्लिश में भी हिंदी में इस तरह लिखा था। ठीक है बच्चों, अगली बात करूं ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? किसी की भाई ग्रोथ कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, कोई लंबा होगा, छोटा होगा, ये भी कौन सी ग्लैंड करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इस चीज का काम भी जो हाइपोथैलेमस के नीचे है। अगर उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए ग्रोथ हार्मोन की तो बीमारी हो जाती है गिगांटिज्म। कौन सी? बिग बीन साइज। अगर उसकी मात्रा कम हो जाए सिक्रीशन तो बीमारी होती है ड्वार्फिज्म, छोटापन होना। बात समझा कि नहीं आई? तो कौन सी वजह से भी ये हार्मोन भी किस वजह से? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला वैसोप्रेसिन, दूसरा क्या बता दिया? ग्रोथ हार्मोन। क्लियर बच्चों? तीसरा है प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। ये मिल्क हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क हार्मोन। जब गर्भवती महिला के शरीर से दूध निकलता है या आफ्टर डिलीवरी तो दूध निकलता है, या दूध के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है कौन सा हार्मोन? लैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लैक्टिन। इसको भी कंट्रोल कौन सी करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी सिक्रेशन को कम ज्यादा हो। अगला आ गया बच्चों ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? हिंदी में भी लिखे पढ़ाओ प्रोलैक्टिन। हिंदी वाले सबसे इंग्लिश में पढ़ा रहे, इंग्लिश वाले सबसे हिंदी में पढ़ा रहे। ऑक्सीटोसिन ये क्या है बच्चों? इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। तो बेबी की बर्थ होने से पहले गर्भवती महिला के शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं? जो चेंजेस आते हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सीटोसिन। तो इसको बोलेंगे बर्थ हार्मोन, इसको क्या बोलेंगे? मिल्क हार्मोन। ये किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ में दो चीज होगी। कौन सी भाई? ग्रोथ में दो चीज, गिगांटिज्म ज्यादा ग्रोथ हो जाए, ड्वार्फिज्म छोटा हो जाए।
वेसोप्रोसिन किसमें, खनिज और पानी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके लिए दो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके एसटीएच और एडीएच, एसटीएच और एडीएच। एसटीएच की फॉर्म होगी बच्चों स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन, स्टिमुलेटिंग थायराइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थायराइड का स्टिमुलेटेड, थायरोक्सिन का जो स्टिमुलेटेड होगा ना हार्मोन का थायराइड का, जिससे क्या होगा एवरेज से ज्यादा हाइट होगा, एवरेज से ज्यादा हाइट होगा, वो गिगांटिज्म अलग है, इसमें एवरेज से ज्यादा हाइट होना एकदम से ज्यादा बढ़ गया, एकदम कम बढ़ गया, उसके लिए स्टिमुलेटेड थायराइड हार्मोन ये भी कौन करती है, पिट्यूटरी, कौन करती है, पिट्यूटरी। एड्रेनल डायरेटिक हार्मोन, एड्रेनल डायरेटिक हार्मोन ये भी कौन करती है, पिट्यूटरी। बात समझ आई कि पिट्यूटरी के बारे में किसी को डाउट, पिट्यूटरी। अगली जो ग्लैंड है बच्चों पीनियल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, हम सारी कौन सी पढ़ रहे हैं अभी, एंडोक्राइन, लास्ट में चार्ट पढ़ा दो एंडोक्राइन में डिवाइड करूं तो पीनियल ग्लैंड ये भी इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्लैंड इसको जैविक ग्रंथि भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक। तीसरी आंख भी कहा जाता है, जो क्या भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। देखो हमने सुबह 4 बजे अलार्म बढ़ाया, 2 दिन उठने कुछ करना होती है, और दोबारा अलार्म भर उठ गया, हफ्ता 10 दिन हो गया, 4 बजे डेली आंख खुल जाएगी। मौसम में एकदम सर्दी लगना ना लगना, गर्मी आना, जागना, सोना, जो एक्टिविटी होती है जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल क्लॉक, वो कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है, पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बच्चों, पीनियल ग्लैंड। तो ये डाउट भाई मैं बता दी भी आपको इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ बच्चों, प्रोलैक्टिन थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड डम्प और डीएनडीज जो होते हैं ब्रेकिंग में रेडिसी कांड होते हैं थायराइड ग्लैंड के बाद, सेकंड ग्लैंड के बारे में आते हैं, गले में पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, गले में। शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी सबसे, थायराइड। शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन है पिट्यूटरी, शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन तो पिट्यूटरी, और शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन कौन सी होगी, थायराइड। एंडोक्राइन की होगी अंशस्रावी ग्रंथि, कौन सी, अंशस्रावी ग्रंथि। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट भाई। और वैसे बात करो दोस्तों शरीर से बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर है, ठीक है। बाकी पर एक्सोक्राइन है, क्या बात, एक्सोक्राइन शरीर का, पर एंडोक्राइन हम बड़ी कौन सी है, थायराइड, थायराइड, ठीक है। और एंडोक्राइन जो छोटी, ठीक है। इस थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन T4 हार्मोन निकलता है, कौन सा, थायरोक्सिन T4 हार्मोन। और एक मैंने बताया था STH, कौन सा, STH स्टिमुलेटेड थायराइड हार्मोन, वो किससे नहीं निकलता, थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता, किससे निकलता, वो कहां से कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से। बात समझा कि नहीं। पर थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा, वो थायराइड था, वो थायराइड हार्मोन था, ये थायरोक्सिन हार्मोन है, पर ग्लैंड कौन सी है, थायराइड, थायराइड। बात समझा कि नहीं। ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म, खाना पीना, पचना पाचना। इसकी कमी से बीमारी होती है थायराइडिज्म, क्या बीमारी होती है, थायराइडिज्म, ठीक है। करिए लिखिए थायराइडिज्म। अगली बात लिखो, आयोडीन की कमी से जो T4 का एक पार्ट होता है जिसको थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है आयोडीन की मात्रा को, आयोडीन की कमी की वजह से होती है ग्वाइटर, कौन सी होती है, वो आयोडीन मात्रा की वजह से होती है। और थायरोक्सिन T4 हार्मोन की वजह से थायराइडिज्म, कौन सी, थायराइडिज्म। तो थायराइडिज्म दो टाइप का होगा, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपो। अगर T4 थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हो गया हाइपरथायराइडिज्म, और कम हो जाए तो हाइपो। इसमें सूखने लग जाते हैं, किसी मोटा हो जाता है। जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब कम हो जाएगा तो आदमी सूखना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझा कि नहीं आई। तो थायराइडिज्म हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड की वजह से, किस वजह से, परंतु स्टिमुलेटेड थायराइड हार्मोन, स्टिमुलेटेड थायराइड जो एवरेज से ज्यादा हाइट के लिए रिस्पांसिबल है, वो कौन सी ग्लैंड से, पिट्यूटरी से। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर, वो कहीं ना कहीं थायराइड कंट्रोल करती है, तो आयोडीन की वजह से और T4 थायरोक्सिन की वजह से नहीं। ये थायराइड ग्लैंड की वजह से बच्चों में बीमारी होती है, बच्चों की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं बच्चों क्रीटेनिज्म, बोनापन आ जाता है, क्या जाता है, बोनापन, क्रीटेनिज्म। इसी थायराइड ग्लैंड की वजह से एक बीमारी होती है माइक्सोडेर्मा, माइक्सोडेर्मा,
वो किस वजह से होती है? हार्ट बीट कम हो जाना। क्या हो जाना? हार्ट बीट कम हो जाना। तो हार्ट अटैक आवे, बीपी आवे, बड़ी बूढ़े परेशानी जो होती है कुछ हार्मोन से थायराइड, तो थायराइड बढ़ जाए तो परेशानी आ रही हार्ट बीट में, बीपी में, इनमें। क्लियर? आज तो जवानों में थायराइड की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। 2 ग्लैंड होगी भाई, 3 ग्लैंड होगी, कौन सी? थायराइड होगी, थायराइड पिट्यूटरी होगी, पीनियल होगी। जब पूरी एंडोक्राइन होगी फिर उनको सारे को एक बार में रिवाइज भी करा दूंगा। अगली आ जाओ पैराथायराइड। उसी बच्चों पैराथायराइड या थायराइड नहीं, पैराथायराइड है। पढ़ा था ना मम्स में, मम्स बीमारी में पढ़ा था ना, दांत के सारे 2 ग्लैंड, दांत के सारे गाढ़े 2 ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। तो मम्स की कनफेड की बीमारी ना, कनफेड की बीमारी किसमें? पैराथायराइड की वजह से। इस ग्रंथि से निकलने वाले 2 हार्मोन हैं, एक तो बच्चों कैल्सिटोनिन। कौन सा? कैल्सिटोनिन। ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करेगा। किसकी मात्रा को? कैल्शियम। तो कैल्शियम की मात्रा से क्या बेनिफिट होगा भाई? कैल्शियम की मात्रा पूरी हड्डी उड्डी मजबूत होंगी, ज्यादा हो जाएगा तो स्टोन भी बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? स्टोन भी बढ़ जाएंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो कैल्सिटोनिन की मात्रा कौन कंट्रोल करता है? पैराथायराइड। दूसरा बच्चों पैराथेरोनन। पैराथेरोनन, पैराथेरोनन ये एक लगा, ये शरीर में फास्फोरस की मात्रा कंट्रोल करता है। किसकी मात्रा? फास्फोरस। तो मतलब पेपर में आ जाए फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्लैंड करती है? पैराथायराइड। कौन सी? पैराथायराइड। कैल्शियम के लिए रिस्पांसिबल हार्मोन कैल्सिटोनिन। कौन सा? कैल्सिटोनिन। फास्फोरस के लिए पैराथोरमोन। बात समझ आ गई नहीं? और आयोडीन के लिए कौन सी ग्लैंड? थायराइड। थायराइड ग्लैंड। परंतु उसका मेन हार्मोन कौन सा है? T4 थायरोक्सिन। T4 थायरोक्सिन। क्लियर होगी बच्चों बात? किसी को डाउट हुई? ठीक है। अगली आ जाओ थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस। थाइमस ग्लैंड ये अर्थ के पास पाई जाती है। किसके पास? अर्थ के पास। ये बच्चों में तितली के आकार की होती है, बच्चों के टाइम पर ज्यादा फंक्शन होती है, बच्चों के टाइम पर ज्यादा फंक्शन होती है, बाद में ये थोड़ी फंक्शन इसका कम हो जाए। WBC के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? WBC। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है ना, छोटे उनके गुण ज्यादा है, कोई बीमारी नहीं होती, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पांसिबल? जैसे नाम से पता लग रहा है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट उनकी मदद में क्या करती है? हेल्प करती है। या बच्चों में WBC के साथ मिलकर जगह जगह बुढ़ापा आता जाता है, ग्लैंड क्या होती है शरीर से खत्म होती जाती है। और फंक्शन किसमें करती है? बस फंक्शन किसमें करती है? बचपन में। तो समझाइए कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। अगला जो एड्रेनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रेनल। एक मिनट भाई, अब ये जीने के लिए ये पढ़ी क्या नीचे पहला करवा देगा। एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्रंथि मैंने बताया था, एड्रेनल पहले ही बताया था तुम्हें। एड्रेनल पहले क्या बताया था भाई? एक मिनट बच्चों, जस्ट एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन बताया था। एड्रेनलिन हार्मोन इसको फ्लाइट, इमरजेंसी हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। तो वो जीवन रक्षक हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, इन सबको कंट्रोल कौन करती है बच्चों? एड्रेनल ग्लैंड। कौन सी करती है? इसके पूरे नाम कर लोगे, हार्ट बीट बढ़ा देगा, गति बढ़ा देगा, जीवन रक्षक हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, फ्लाइट उड़ो या मरो कोई हार्मोन है। ये हार्मोन कौन से बता दिए मैंने? सारे सारे आपके एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं। अब कुछ हार्मोन्स रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या कौन से हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन से रिलेटेड है। जैसे मेलानिन, मतलब बच्चों मेलानिन। मेलानिन हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? पीयूष। पीयूष कौन सी थी आपकी? वही पीनियल ग्लैंड। कौन सी बच्चों? पीनियल ग्लैंड। सॉरी हाँ, मास्टर ग्लैंड, पीयूष 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 पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी। हाँ, एक और मेलानिन मेलानिन यहाँ गलत बोल गया बच्चों। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड से निकलती है। ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये रंग देता है, जो बोलते हैं ना अपसी, अपसियों के अंदर जो ब्लैक मेलानिन पिगमेंट होता है इसी की वजह से।
ठीक है। और कई बंदों को शरीर से धूप तापसी से प्रॉब्लम होती है, उनके मेलानिन की पिगमेंट की मात्रा क्या होती है, कम होती है स्किन पे। तो त्वचा का रंग जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बता दिया, मेलानिन। इसके अलावा एक हार्मोन और आ गया बच्चों इंपॉर्टेंट, सिरेरियम। सिरेरियम आराम, बॉडी रिलैक्सेशन हार्मोन बोलते हैं इसको, बॉडी रिलैक्सेशन हार्मोन। बॉडी जो रिलैक्स करती है तो सेरोटोनिन सिरेरियन हार्मोन होता है, ये सेरोटोनिन भी बोलते हैं इसको, सेरोटोनिन और सिरेरियन हार्मोन, इससे आदमी क्या करता है, बॉडी रिलैक्स करती है। ठीक है बच्चों, ये हार्मोन भी कौन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सेरोटोनिन सेरोटोनिन भी बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन हार्मोन। सेरोटोनिन और सिरेरियन हार्मोन रिलैक्सेशन हार्मोन। ठीक है बच्चों, वो तो था मेलानिन, क्या था, मेलानिन। एक होता है मेलोटोनिन, मेलोटोनिन, एक होता है मेलोटोनिन। ये क्या है, भाई देखो मेलानिन, मेलानिन तो किससे रिगार्डिंग, रंग से, मेलानिन त्वचा का रंग। मेलोटोनिन जो मैंने बताया था ना, उठना जागना, उनसे रिगार्डिंग। उठना जागने हार्मोन का नाम क्या, मेलाटोनिन। तो इसमें कौन सी ग्लैंड पाओगी, पीनियल। कौन सी ग्लैंड, पीनियल। तो डाउट बच्चों कि हमने क्या बता दी भैया आपको, ग्लैंड्स। तो अब दोबारा पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारे के सारे को। किसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने पढ़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतस्रावी ग्रंथियां। उनमें सबसे मेन कौन सी पढ़ी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, दिमाग के नीचे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मोस्टली का मेटाबॉलिज्म होना, बच्चे का रिफ्लेक्सेशन, बेड वगैरह पे शिशु शिशु करना, या रंग, रंग में कौन सा बताया, मेलानिन। सारा किसका काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। किसी ग्लैंड का, पिट्यूटरी। ठीक है। उसके अलावा मैंने उसके बताया कि वैसोप्रेसिन जो खनिज और मात्रा, पानी की मात्रा देखा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, जब गिगांटिज्म कम हो जाएगी तो आपका डॉर्फिज्म। ठीक है। ये सारे के जो मोस्टली जो हार्मोन थे आपके पास, वैसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, एक स्टिमुलेटेड थायराइड हार्मोन। कौन सा, देखो थायराइड, थायराइड ग्लैंड से नहीं, स्टिमुलेटेड थायराइड जिसमें एवरेज से ज्यादा हाइट बढ़ जाए, किससे निकलता है, पिट्यूटरी से। किसे, और एडीएच, एंटी एड्रेनल डाययूरेटिक, डाययूरेटिक हार्मोन, ये भी किससे, पिट्यूटरी से। इसके बाद एक ग्रंथि पढ़ाई पीनियल। कौन सी पढ़ाई, पीनियल ग्रंथि बच्चों, वो किसके लिए, उठने जगने, इनके लिए बच्चों। उनके लिए कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। कौन सा, मेलाटोनिन, जैविक घड़ी बोलते हैं। फिर एक पढ़ाई पैराथायराइड। कौन सी पढ़ाई, लोकडेंड, चमड़े के साथ है बच्चों। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट दो बताए, एक तो कैल्शियम कंट्रोल का कैल्सिटोनिन। कौन सा, और एक पैराथोर्मोन फॉस्फोरस कंट्रोल का। मम्स बताई थी ना, मम्स, पैराथायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाए तो कौन सी बीमारी होगी, मम्स, कन्फ्यूजन। फिर बताई थायराइड। कौन सी बताई, थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, इसमें T4 थायरोक्सिन निकलता है। कौन सा, T4 थायरोक्सिन निकलता है, जो लार्नेक्स होता है उस हिस्से से निकलती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और तुम्हें बताया, सबसे बड़ी एंडोक्राइन कौन सी है, थायराइड। तो जो छोटी एंडोक्राइन कौन सी है, पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी पर मास्टर ग्लैंड है। थायराइड में होता है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। जब T4 थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगा तो मोटापा वगैरह बढ़ जाएगा भाई, कम हो जाएगा तो क्या, आदमी सूखने लग जाएगा। हार्टबीट में फरकाव होगी, चीजों में फरकाव सारा किसकी वजह से, T4 थायरोक्सिन की वजह से। आयोडीन की मात्रा भी कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड। उससे कौन सी बीमारी, गोइटर। कौन सी, गोइटर। ठीक है। और बच्चों में थायराइड की मात्रा से कौन सा बीमारी लगती, क्रीटेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, बोनापन। ठीक है बच्चों, दिमाग थोड़ा छोटा हो जाए, दिमाग जो फंक्शन नहीं कर पाता, बोनापन आ जाए। इसके अलावा मैंने बताई थी हार्टबीट से रिगार्डिंग जिससे बीमारी हो सकती है। फिर एक थाइमस ग्लैंड बताई, जो डब्ल्यूबीसी के साथ मिलकर टी लिम्फोसाइट्स वगैरह के साथ मिलकर क्या बढ़ाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, बुढ़ापे में आती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर एक बताई एड्रेनलिन ग्लैंड। कौन सी, एड्रेनलिन ग्लैंड, जो एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, इसको फ्लाइट इमरजेंसी, ये सारे करके हार्मोन बोलते हैं। चलिए अगली आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी दूसरी है, कौन सी भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी, एक्सोक्राइन। हमने कौन सी पढ़ ली, एंडोक्राइन पढ़ ली, अब पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड में ध्यान से। मिल्क ग्लैंड, जिससे मिल्क सीक्रेट होता है, ये भी आपकी एक्सोक्राइन, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड आंसू आवे, वो भी किसकी भाई, क्योंकि की सीक्रेशन होगा तो सारी चीजें होंगी, एक्सोक्राइन। टीयर ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ऑयल सीक्रेट होता है बॉडी से। स्वेट ग्लैंड, पसीना सीक्रेट होता है। सलाइवरी ग्लैंड, ईयर ग्लैंड, कर्ण, तो कर्ण जहां से भी कोई चीज निकलती है, कान में से मांस निकलता है, कान में गंध निकलता है, तो कोई सी सिक्रेशन होगी। इनके अलावा जो सिक्रेशन होगी कहीं से भी, वो सारी आपकी कौन सी ग्लैंड होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी बच्चों, म्यूकस निकलता है, रात निकलती है, कुछ भी निकलती है, सारी कौन सी ग्लैंड होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ठीक, एंजाइम छोड़ती हैं इनसे गाड़ी, एंजाइम होती हैं म्यूकस को तोड़ने के लिए, मिट्टी तोड़ने के लिए। टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम है लैक्रिमल ग्लैंड, कौन सा? लैक्रिमल। और टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम है सिरेमिनियस ग्लैंड। क्लियर है? कुछ फैक्चुअल डाटा थे। अब आ गया मिक्स ग्लैंड, कौन सी? मिक्स ग्लैंड। इनमें दो इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक तो पैनक्रियास ग्लैंड, कौन सी? ठीक है, पैनक्रियास तो पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पैनक्रियास से रिगार्डिंग। और जो आपका एक और है इंपॉर्टेंट पैनक्रियास के अलावा सेक्स ग्लैंड, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। तो सारी सेक्स ग्लैंड किसमें है? हार्मोन निकालती है, एंजाइम से रिलेटेड दोनों चीजें, डक्टलेस भी होती है और डक्ट भी होती है। एंजाइम भी निकालती है, क्या भी निकालती है? हार्मोन से निकालती है। तो पैनक्रियास इंपॉर्टेंट हो गए। तो अरे क्या होगी? सेक्स ग्लैंड। अब देखो पैनक्रियास के बारे में बात करते हैं बच्चों। पैनक्रियास सिर्फ इंपॉर्टेंट निकलने वाले हार्मोन है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? शरीर में मीठे की मात्रा को कम करेगा, शरीर में मीठे की मात्रा कम करेगा। तो इंसुलिन जब फंक्शन करना बंद कर देगा तो क्या बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज। क्यों हो जाएगी? डायबिटीज। ठीक है, ये पैनक्रियास की बीटा कोशिकाओं द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? बीटा कोशिकाओं। पेपर में 3 पूछ ले। हेलो, बिल्कुल ही दिख रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? आसमान के बाकी बैठिए। देखते रहा करो भाई क्या है। ठीक है, तो मैंने बता दिया बीटा कोशिकाओं द्वारा जो निकलता है, शरीर बीटा कोशिकाओं द्वारा निकलता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इसकी माल फंक्शन जैसे क्या बीमारी होती है? डायबिटीज। शरीर में मीठा कम हो, क्यों? शुगर की मात्रा कम हो, शुगर की मात्रा बढ़ानी हो, तो कौन सा हार्मोन? ग्लूकागन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागन। ये निकलता है अल्फा कोशिकाओं द्वारा। कौन सी कोशिकाओं द्वारा? अल्फा कोशिकाओं द्वारा। तो दो हार्मोन हो गए पैनक्रियास के इंपॉर्टेंट। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और निकलता है। क्या निकलता है पैनक्रियाटिक से? पैनक्रियाटिक जूस, जो आंत है आपकी, आंत में भोजन के पचाने का काम करेगा। आज आंत में भोजन के पचाने का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो जूस में बता दिया ना, क्योंकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन है, हार्मोन तो हार्मोन निकाल दिए, अरे जूस के निकाल दिया, एंजाइमेटिक फॉर्म में निकाल दिया। अब समझ आ गया? जो टी ग्लैंड है जूस टाइप से निकाले हैं, स्वेट ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड है, जूस टाइप से निकाले, इसलिए वे के हैं डक्ट। वे के हैं डक्ट वाली चीज है भाई, और वे के थी एंडोक्राइन डक्टलेस थी। बात समझ आ गई? नहीं आ गई? क्लियर? हार्मोन से दाटी में जा, ब्लड में जा। ठीक है, बाहर से निकले हैं। इसके अलावा आज जो मैंने कुछ सेक्सुअल हार्मोन, सेक्स के लिए सेक्स ग्लैंड बताई थी। सेक्स ग्लैंड में बात करें एस्ट्रोजन। कौन सा बच्चों? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये मेल जो होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल का होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल का। और एस्ट्रोजन ये इसमें भी पेज में कंपार्टमेंट है, ए नहीं आएगा, ई आएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, और क्या नाम है तुम्हारा? प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों किससे रिलेटेड? सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, अंडा बनने से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? अंडा बनने से रिलेटेड। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलेटेड, ये मेल स्पर्म से रिलेटेड। पेनिस का कोई फंक्शन नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है बॉडी की चाइल्ड प्रोड्यूस करने में। ठीक है, मेल स्पर्म टेस्टोस्टेरोन से निकलता है। ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, और वो दोनों क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा फीमेल से रिलेटेड हमने 2-3 और पढ़ी थी। ये तक इसमें आ गए सेक्स हार्मोन किसमें बच्चों? मिक्स ग्लैंड में। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़े थे? तो देखो, एक तो पढ़ा था हमने क्या? ऑक्सीटोसिन, जिसको क्या बोला था? बर्थ हार्मोन। क्या बोला था? वो कौन निकालती है? पिट्यूटरी। वो कौन निकालती है? पिट्यूटरी। अरे बोला था मैंने क्या? प्रोलैक्टिन, उसको भी कौन निकालती है? पिट्यूटरी। ये कौन सा था? मिल्क हार्मोन। बच्चा होने के बाद जो लेडीज मिल्क पिलाती है उसे प्रोलैक्टिन, और बच्चे की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीटोसिन, ये बर्थ हार्मोन। पर ये तो निकालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी? परंतु ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या निकालती है? फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट बता दिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी क्या है? सेक्स हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी के फॉलिकल होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? एफएसएच। कौन सा? एफएसएच। तो 3 हो गए फीमेल, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और मेल का कौन सा हो गया? टेस्टोस्टेरोन। कोई डाउट बच्चों? ये मैंने क्या बता दिया? आपके हार्मोन्स। क्लियर होगी भाई? तो सिंपल सी बात सुनो, मैंने सारी पढ़ा दी थी। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में जो भी आपने दिख के बाहर आ जाए,
मैल बाहर आ गया तो ईयर ग्लैंड से पसीना बाहर आ गया, स्वीट ग्लैंड से आंसू बाहर आ गया, टीयर ग्लैंड से मिल्क बाहर आ गया, मिल्क ग्लैंड से बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो वो क्या होगी तुम्हारी एक्सोक्राइन हार्मोन्स में क्या बता दी, पैनक्रियाटिक और सेक्स हार्मोन्स भी निकलते हैं और क्या निकलते हैं, सिक्रेशन भी होता है किसी न किसी चीज का। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक क्लासेस हुई किसी से रिगार्डिंग, ग्लैंड से रिगार्डिंग। अब अगली क्लासेस आपकी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेंगे, नर्वस सिस्टम, दोनों टॉपिक हम इजीली कर लेंगे। ठीक है बच्चों, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम।